वेलकम, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक। तो हम अब तक नामकरण पढ़ रहे थे। पिछला टॉपिक नामकरण था। नामकरण में 3 पद्धति है, रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति हो गई हमारी व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। हमने रूढ़ और व्युत्पन्न पद्धति पिछले भाग में पढ़ ली थी। अब नाम आता है IUPAC पद्धति का। IUPAC पद्धति का नाम 3 नंबर है IUPAC पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। IUPAC पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। IUPAC की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये लिखेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, आई का अर्थ है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल 2 नंबर यू का अर्थ है यूनियन ऑफ और पी का अर्थ है पेवर एंड ए का अर्थ है अप्लाइड और सी का अर्थ है केमिस्ट्री। अर्थात IUPAC का फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया हमारा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो हमारे 10वीं क्लास के चैप्टर में तीन ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन का नामकरण है। 1 नंबर 3 ही प्रकार के हैं। 1 नंबर एल्केन, 2 नंबर एल्कीन, 3 नंबर एल्काइन। ऐसी पद्धति द्वारा हमारे सिलेबस में 3 ही प्रकार के यौगिकों का नामकरण है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम इनका नामकरण करेंगे, इनके नामकरण के नियम पढ़ेंगे। 3 ही यौगिकों के नाम है। अब हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नामकरण के नियम। नामकरण के नियम पढ़ेंगे हम। तो जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नामकरण के नियम का प्रथम नाम यही है कि कार्बनिक यौगिकों यानी हाइड्रोकार्बन के मध्य के यौगिक में जित कार्बन की संख्या के आधार पर पहला है हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या के आधार पर क्या लिखते हैं? पूर्व लगन यानी पहले लिखने वाला। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम पूर्व लगन लिखते हैं। और फिर 2 नंबर अणुओं में, जो हाइड्रोकार्बन अणु में बंध के आधार पर
अनुलग्न लिखते हैं, अनुलग्न, बंध के आधार पर हम अनुलग्न लिखते हैं, यानी बाद, पूर्व यानी पहले आने वाला, अनु बाद में आने वाला। इसके दो नियम में एल्केन एल्काइन के नामकरण के, कार्बन हाइड्रोकार्बन की में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लगन लिखते हैं और अणु में उपस्थित बंध के आधार पर कार्बन की संख्या के आधार पर तो पूर्व लगन लिखते हैं और अणु में बंध की संख्या के आधार पर अनुलग्न लिखते हैं। और पूर्ण नामकरण करने के लिए अणुलग्न और पूर्व लगन तथा अनुलग्न को जोड़कर लिखते हैं, पूर्व लगन तथा अणुओं को जोड़कर लिखते हैं, जिसके इसका नाम बन जाता है। पूर्व लगन तथा अनुलग्न को परस्पर जोड़कर लिखने से हाइड्रोकार्बन का नामकरण बन जाएगा। अब एल्केन एल्काइन आदि के नामकरण करने से पहले कार्बन की संख्या के आधार पर अनुलग्न, पूर्व लगन और जो बंध के आधार पर बंध की प्रकृति के आधार पर जो अनुलग्न है वो कैसे होंगे, किसके आधार पर होंगे, किस प्रकार है, वो इस प्रकार पढ़ेंगे। अब पहला है कार्बन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पूर्व लगन, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन। अब इसके भी पहला है कार्बन संख्या 1, 2, 3। कार्बन 1 हो तो पूर्व लगन होगा मेथ, कार्बन 2 हो तो पूर्व लगन होगा मेथ, METH, मेथ, TH, मेथ। 2 होगा तो नाम होगा एथ, जब 2 होगा तो नाम होगा एथ, 2 होगा तो नाम होगा एथ। अब 3 होगा तो नाम होगा प्रोप, पैरोप, प्रोप, 3। कार्बन संख्या अगर 4 हो, कार्बन की संख्या 4 हो तो नाम होगा ब्यूट, पूर्व लगन होगा ब्यूट, BUNT, ब्यूट। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना चाहिए नाम, इंग्लिश में खास तौर पर। वो 5 नंबर है, कार्बन की संख्या 5 हो तो नाम होगा पेंट, कार्बन की संख्या 5 होगी तो नाम होगा पेंट, यानी PENT, पेंट। कार्बन की संख्या 5 होने पर पूर्व लगन होगा पेंट। अब कार्बन की संख्या 6 होगी तो नाम होगा हेक्स, HEX, हेक्स। कार्बन की संख्या 5 होने पर, 6 होने पर हेक्स। अब कार्बन की संख्या 7 होने पर लिखते हैं हेप्ट, 7 होने पर लिखते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 होने पर लिखते हैं ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 होने पर पूर्व लगन लिखते हैं नॉन, और कार्बन की संख्या 10 होने पर लिखते हैं डक, DEC, डक। ये हमारा नाम हो गया, पूर्व लगन हो गए कार्बन की संख्या आधार पर। IPC पद्धति में पूर्व लगन 1 कार्बन होने पर मेथ, 2 कार्बन होने पर एथ, 3 कार्बन होने पर प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन होने पर पेंट, 6 कार्बन होने पर हेक्स, 7 कार्बन होने पर हेप्ट, 8 कार्बन होने पर ऑक्ट, 9 कार्बन होने पर नॉन, 10 कार्बन होने पर डेक, और अधिक कार्बन होने पर भी लिखा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में 10 कार्बन तक है। अब ये पूर्व लगन हमने पढ़ ली। अब इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे अब अनुलग्न, बंध की आधार पर, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर अनुलग्न, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर अनुलग्न, अणुलग्न। तो इसकी 3 सीरीज है हमारे। 1 नंबर एल्केन,
एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी का नामकरण करेंगे अर्थात सिंगल बंध, सिंगल बॉन्ड्स। तो इसका अनुलग्न क्या होगा? एन, ई एन ई, एन, नो नो नो, एन, ए एन ई, ए एन ई, एन, एन आएगा। अनुलग्न, अनुलग्न से पहले डैश ताकि जुड़ जाए एल्केन श्रेणी के लिए। अब है इसके मतलब ये, अब 2 नंबर है एल्कीन, 2 नंबर है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी यानी द्विबंध, द्विबंध हो तो अनुलग्न क्या आएगा? इन, अनुलग्न ई, ई एन ई, इन। इसमें एन है, ए एन ई, इसमें ई एन ई, एन, एन। अब त्रिबंध हो यानी एल्काइन यौगिकों का नामकरण करेंगे। एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी ये है त्रिबंध। त्रिबंध नाम होगा तो लिखेंगे आइन, आइन यानी वाई एन ई, आइन। एल्केन श्रेणी सिंगल बंध होगा तो अनुलग्न एन, ए एन ई, एन, अनुलग्न। एल्कीन श्रेणी द्विबंध हो तो इन आएगा, ई एन ई। एल्काइन श्रेणी त्रिबंध होगा, आयन, वाई एन ई। अब नामकरण लिखेंगे तो पूर्वलग्न तथा अनुलग्न दोनों को जोड़ देंगे तो उसका नामकरण लिखा जाएगा। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण किस प्रकार करेंगे, एल्काइन का नामकरण किस प्रकार करेंगे और एल्कीन का नामकरण किस प्रकार करेंगे। बार बार टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हर घंटे बाद आप 20 मिनट अपने हाथ साबुन तथा पानी से अच्छी तरह धोएं ताकि हमारा देश कोरोना मुक्त बन सके। जय हिंद।